जब तक भगवान से परिचित नहीं होता, ज्ञान से परिचित नहीं होता, तो सातवें आसमान पर उसकी बुद्धि रहती है। उसमें सौ विकार, अभिमान, जाति का, धन का, शक्ति का, अपनी ताकत का, पता नहीं कितने गोबर भरे रखे है। और जब ज्ञान हो जाता है, जब वो जीव का जीव होता है, उसको पता है तू जीव है, तेरी कोई औकात नहीं है। मर्द गर्द में मिल गए वो रावण से रणधीर, कंस के सी चाणोर से वो हिरणाकुश बलबीर। तेरी क्या बुनियाद है तू जीव जन्म धर लेत, गरीबदास हरि नाम बिना तेरा खाली रह जा खेत। इसे से अंडी पाकनी ब्रान माटी हुई, रावण जैसे, कंस जैसे, चाणोर जैसे। तो फिर वो दास बन गया। परमेश्वर ने उनको अपनी शक्ति से सतलोक दिखाया। उस चौधरी साहब को अपना गवाह बनाना था इस बिचली पीढ़ी के लिए, कि आने वाले समय में मेरे गवाह बने और मेरी प्यारी आत्मा मुझे पहचान सके, मैं पूर्ण परमात्मा हूँ, कबीर जी। ऐसे ही 3 दिन तक अचेत पड़े रहे मुलुक राम जी, मुलुकदास जी। और जब वापस आत्मा को छोड़ा, ओहो, फिर उसके बाद कलम तोड़ महिमा गाई अपने कबीर भगवान की। क्या कहते हैं? जयपोरे मने साहेब नाम कबीर, जयपोरे मने परमेश्वर नाम कबीर। एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर, एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर। सुर नर मुनि जन थकत बहे वो रुक गया दरिया नीर, जपोरे मन साहेब नाम कबीर, जपोरे मन परमेश्वर नाम कबीर। काशी तज गुरु मगहर आए दोनों दीन के पीर, काशी तज गुरु मगहर आए दोनों दीन के पीर। कोई गाड्डे कोई अग्न जलावे, ढूंढा ना पाया शरीर, जयपुरे मन साहेब नाम कबीर, जयपुरे मन परमेश्वर नाम कबीर। भाई 4 दाग से सतगुरु न्यारे अजरो अमर शरीर, 4 दाग से सतगुरु न्यारे अजरो अमर शरीर। दास मलूक सलूक कहते हैं खोजो खसम कबीर, जपोरे मन साहेब नाम कबीर, जपोरे मन परमेश्वर नाम कबीर। 4 दाग से सतगुरु न्यारे अजरो अमर शरीर, 4 दाग से सतगुरु न्यारे अजरो अमर शरीर। दास मलूक सलूक कहते हैं खोजो खसम कबीर, जपोरे मन परमेश्वर नाम कबीर, जपोरे मन साहेब नाम कबीर। अब क्या कहते हैं मुलुकदास जी कि ए मन सभी को सुना सुना कर कह रहे हैं कि उस कबीर परमात्मा की भक्ति कर रहे। वो कितना समर्थ है, क्योंकि पहले मुलुक राम जी श्री कृष्ण जी के पुजारी थे हिंदू धर्म में जन्म होने के कारण, और महिमा सुना करते थे कि श्री कृष्ण जी जब बंसरी बजाते थे पशु पक्षी आ जाते थे उनके पास, गायें भी बैठ जाती थी। तब मुलुकदास जी ने 1-2 प्रश्न किया था प्रभु जी से कि ऐसे ऐसे सुना है जी, कृष्ण भगवान जब बंसरी बजाते थे वहाँ गौएं आ जाती थी, बैठ जाती थी, उनकी प्यार से सुनते थे। क्योंकि हम बहुत दिनों तक उस पुराने रंग में रंगे रह जाते हैं, थोड़ी बहुत श्रद्धा उनमें रह जाती है हमारी। उसको समाप्त करने के लिए प्रभु अपनी प्यारी आत्मा को अपने शरण में लेने के लिए क्या क्या लीला करता है।
तो एक दिन परमात्मा ने कहा चल भाई मुलुकदास, आज हम भी एक बंसुरी बजा के दिखावांगे तेरे उस जमुना के किनारे पे। परमात्मा ने ऐसे हाथ किया, हाथ में बंसुरी आ गई। वो कद्दे ना बजाया करते, वो तो मालिक थे। बंसुरी आ गई और फिर परमात्मा ने वह बंसुरी बजानी शुरू की उस कालंदरी यानी यमुना के तीर पे, किनारे पे। कहते हैं ऊपर से आसमान में देवता लोग भी नीचे को आगे अपने वाहन लेकर के आसपास छा गए और मुलुकदास चारों तरफ देख रहा है। पशु पक्षी भी आसपास आकर के बड़े शांतपूर्वक बैठ गए और दरिया का जल भी कति स्टेबल हो गया, डट गया, रुक गया जब परमात्मा ने वह बंसुरी बजाई। उसके विषय में कह रहे हैं, एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर, एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर, सुर नर मुनि जन सब थकत बहे वो रुक गया दरिया नीर, जपोरे मन परमेश्वर नाम कबीर। अब तुलनात्मक बताते हैं, तुम श्री कृष्ण जी की महिमा गाते हो, अब कबीर जी की सुन लो। उन्होंने भी ये लीला करके दिखाई, उसमें ऐसा कमाल कर दिया। जैसे दादू साहब जी कहते हैं, और संत सब कूप हैं कहते जरीता नीर, और दादू अगम अपार है यो दरिया सत कबीर। तो वो समर्थता मुलुकदास जी भी कह रहे हैं कि कृष्ण जी ने भी बजाई थी, होगी बंसुरी बजाई थी, ये 100-200 गायें भी इकट्ठी हो जाया करती है। और एक दिन परमात्मा सतगुरु जी ने, कबीर जी ने बजाई थी, राय गुरु जी ने। दरिया का पानी भी रुक गया, ये जल भी वहीं रुक गया, नो का नो खड़ा हो गया। और देवता सारे आगे तेरे कृष्ण ते भी ऊपर देख रहे थे। उस बंसुरी की इतनी प्यारी आवाज थी। काशी तज गुरु मगहर आए दोनों दीन के पीर, काशी तज गुरु मगहर आए दोनों दीन के पीर, कोई गड्ढे कोई अग्न जरावे ढूंढा ना पाया शरीर, जपोरे मने परमेश्वर नाम कबीर। जैसे सुबह भी आपको बताया था कि बनारस में इन हिंदुओं के नकली गुरु ब्राह्मणों ने, ब्राह्मण 2 प्रकार के होते हैं प्यारी आत्माओं, एक तो परंपरागत केवल नाम का ब्राह्मण होता है और एक कर्म का ब्राह्मण होता है। अब जैसे किसी का कोई दादा परदादा 6ठी 7वीं पीढ़ी में कोई वैद होया करता, वैद, और वो इतना अच्छा वैद था, नब्ज पकड़ के बीमारी जान लेता था, रोग को जान लेता था, दवाई दे देता था, वो तुरंत स्वस्थ हो जाता था। 1-2 पीढ़ी तक भी उस कार्य को उनके वंशज करते रहे, तो वो उस वैद नाम से प्रसिद्ध हो गए। तो वो तो वास्तविक वैद थे। फिर उनके वंशजों को, पीढ़ियों को, जो सैकड़ों घर हो गए, वो ना तो पेट के दर्द की गोली जानते, दवाई जानते, और उनको भी वैद बोलने लगे सभी। यो राम किशन वैद, कृपाराम वैद, ऐसे। तो वो वैद नाम के वैद हैं वो, क्योंकि परंपरागत उनका एक सरनेम बन गया, उनका एक समूह का नाम बन गया, वैद कहने लगे उनको, लेकिन वो वैद नहीं है। ऐसे ही एक तो ब्राह्मण है जो कर्म करते हैं, यानी दीक्षा दिया करते थे, श्राद्ध श्रुद्ध पर जाकर अपना उलटोटर करते थे। एक ब्राह्मण है जो अपना मजदूरी करते हैं, कोई नौकरी करता है, कोई खेती करता है, कोई दुकान कर रखा है, वह ब्राह्मण जरूर को, वहाँ पर वह ब्राह्मण नहीं है। वो उन ब्राह्मणों की कैटेगरी में नहीं आते जिनके बारे में अब ये कथा सुनाई जा रही है। एक तो ब्राह्मण होता है कमाऊ, यानी अपना काम करके खावे, एक हुआ खाऊ। तो ये खाऊ ब्राह्मण थे जो लोगों ने गुमराह करके और मूर्ख बनाया करते थे। वो क्या कहते थे कि मगहर में जो मर गया वो गधा बनेगा, नरक में जाएगा, इसलिए मगर में कोई मत मरियो। और जो काशी में मरेगा वो सीधा स्वर्ग में जाएगा। तो वो भोले हिंदू लोग उन नकली गुरुओं की बातों में इतने आगे, इतनी उनकी बातों को ऑथेंटिक मान्या करते उन स्वार्थियों को,
की बातों को कि ये वेदों के ज्ञाता है और ये जो भी क्रियाक्रम बताते हैं वेदों को पढ़कर ही बता रही है। उन्होंने क्या बता रखा था कि जो काशी में मरेगा वो सीधा स्वर्ग जाएगा। परमात्मा कहते थे भाई अच्छे काम करने वाला, शुभ कर्म करने वाला व्यक्ति, भगवान से डर कर रहने वाला, कहीं भी मृत्यु हो वो सीधा अपने इष्ट लोक धाम को जाता है। और पापी आदमी कितना मर्जी हो सीधा नरक में ठोका जाएगा। ये इनकी बातों को सत्य मत मानो, पर नहीं मानते थे कबीर जी की बात को। अब उन नकली गुरुओं ने कैसा जुल्म करवा दिया। पहले तो ये धारणा फैला दी कि वे जो काशी में मरेगा वो सीधा स्वर्ग जाओगा। अब पुण्यात्माओं, अभी तक हमने स्वर्ग का ही पता था कि स्वर्ग में चले जाओ बेड़ा पार हो जाएगा। अब स्वर्ग तो वैसे सबसे घटिया स्थान है। अब ज्ञान हुआ कि अपनी पूंजी को वहां स्वर्ग में मस्ती मार के खत्म कर देंगे पुण्यों को, फिर पाप के आधार पर नरक में जाएंगे। वो हमारे साथ सबसे बड़ा धोखा है। अब ज्ञान हुआ, लेकिन पहले हम स्वर्ग को ही उत्तम मानते थे। तो स्वर्ग प्राप्ति के लिए प्रत्येक आदमी ललायित था, प्रत्येक की इच्छा थी। तो बूढ़े बुजुर्ग अपने बच्चों से कहने लगे, बेटा अब हम बूढ़े हो गए हैं, हमारे लिए कोई व्यवस्था बनारस में कर दो, काशी में, ना जाने कब मृत्यु हो जाए, हम स्वर्ग चले जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया कि बनारस में जाकर इन ब्राह्मणों से संपर्क किया कि गुरुजी, क्योंकि उनके गुरुजी वहां, जैसे क्षेत्र में कोई ब्राह्मण है वो उनका गुरुजी, फिर उस ब्राह्मण, वो ब्राह्मण एजेंट है उन बनारस के ब्राह्मणों का। उसने अपने गुरुजी से कहा कि हमारे पिताजी कह रहे हैं कि हमें, माताजी कह रहे हैं, माता पिता, कि हमें बनारस में छोड़ दो कुछ दिन, हमारी मृत्यु वहीं हो जाए तो हम पार स्वर्ग चले जाएंगे। तो वो जो उनका गुरुजी था वो पहुंचा वहां बनारस में कि ऐसे ऐसे हमारे यजमान हैं, वो यहाँ कुछ दिन रहना चाहते हैं और क्योंकि वो यहाँ मरेंगे तो स्वर्ग चले जाएंगे। तो उन नकली गुरुओं ने कहा कि हम उनको यहाँ रख लेंगे, वो पैसे हमें दे देंगे, यहाँ जो किराए के पे मकान लेंगे उनका खाने खर्चे का हमें दे देंगे, तो और बढ़िया हो गया। तो उन ऐसे वो चारों तरफ से बूढ़े बूढ़े आदमी कति वृद्ध होले और उन बनारस के उन ब्राह्मणों के पास छोड़ने लगे। उनका जो भी महीने का खर्चा उन्हें कहा वो देने लगे। उनका खर्चा मान ले 10 रुपये होना था, वो 50 मांगा करते। अब अपने माता पिता के लिए, क्योंकि वहाँ धनी व्यक्ति ही जा सकता है, ऐसा वहाँ कर सकता है, तो उन धनी व्यक्तियों ने अपने पिताजी के लिए ये कार्य भी शुरू कर दिया। उसका हो सकता है ये 1 साल जीवें, 2 साल जीवेंगे, वहाँ इनकी व्यवस्था करवाने लगे। अब उन स्वार्थियों के मुश्किल होगी, उनका फांसी गल गई गल में। अब एक ब्राह्मण के घर में 10-10 बूढ़े, 10-10 बुढ़िया इकट्ठी होगी। अब बूढ़ा देख के मुश्किल हो जाए, संगवाना जाए, आड़ी बीमारी हो जाता घर में, और वो 10-10 आफत मोल ले ली उन नकलियों ने स्वार्थ में, पैसे के लालच में। तो वहाँ 150-200 ब्राह्मण थे। उनने सोची वह तो बात बिगड़ गई, इबिन बुढ़िया ने क्यों कर संगवावा। उनने मीटिंग करी नकम्मी आत्माओं ने, जालिमों ने। उन्होंने क्या किया कि गंगा के किनारे एक मानस काटड़ का हत्था बना दिया, एक हत्था बना दिया, यानी एक ऐसी स्थान बना दिया कि उसमें गुफा बनाई कति किनारे पे, और उस गुफा को एक ईंटों के आरस बना दी ऐसे, और उसके अंदर एक आरा फिट कर दिया लकड़ी काटने का, आरी, जैसे आरे से करौंत बोलते हैं उसको, करौंत, और उसकी हैंडलिंग, उसको कंट्रोल कर दिया थोड़ी दूरी पे। उस साइड में अलग से स्ट्रक्चर बना दिया और उसका रस्सा खींच दिया अंडरग्राउंड, और वहां एक ऐसा बढ़िया तकत सा प्लेटफार्म सा बना दिया। फिर ये अफवाह फैला दी कि भाई जो स्वर्ग जाना चाहता है, भगवान की तरफ से एक करौंत आता है, करौंत आरा, जो जल्दी स्वर्ग जाना चाहता है वो गर्दन कटवा ले वहां करौंत से, और वो सीधा बहुत शीघ्र स्वर्ग चला जाएगा। अब बुढ़ापे में आदमी उठा जाना बैठा जा, कदे खांसी उठा, कदे आंख तो दिखा नहीं कि तब पड़ी जा। तो उनने सोची मरना तो आज भी है,
बुढ़िया ने सोची, बुजुर्गों ने, मरना कल भी है। अरे देख कितना बढ़िया काम हमारे गुरुजिया ने बता दी, भगवान का आदेश हो गया और ऊपर से परमात्मा की तरफ से क्रोध आता है। और उसकी फीस रख दी एक्स्ट्रा कि अभी जो 100 रुपये देगा भगवान का, फिर उसके बाद हम वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए बहुत क्रियाएं करनी पड़ती है, तब वो क्रोध आएगा। ऐसा कोई फीस रख दी उसकी। अब उन बुजुर्गों ने सोची मरना तो हमने है ही, यहाँ हम भी दुखी हो रहे हैं और ये ब्राह्मण लोग, ये गुरुजी से कच्चा पक्का भोजन देते हैं यहाँ पर, वो दुखी होंगे। तो उन्होंने सारी स्कीम बनाकर अपने बच्चे बुला लिए, जो हिम्मत सी करता था उनमें से मरण की, और कहने लगे बेटा हमने मृत्यु तो होना ही है। गुरुजी कह रहे हैं ऊपर एक आरा आता है क्रोध भगवान की तरफ से, वो उसी पर चलता है जिसकी वहाँ चाह होती है। और मरना तो हमने है बेटा, इसकी इतनी फीस लगे, 1 साल में आपकी इतनी खर्चा हो जाएगा और इतनी फीस ये मांगते, इनको दे दो। अब अपने माता पिता के लिए सभी ये चाहते हैं भाई इनकी इच्छा पूरी हो, और वो भी स्वीकार कर ली। अब वो क्या करें, उस आदमी ने वहाँ लेटा दें उस प्लेटफार्म पे, और वहाँ खड़े होकर आवाज लगावें, हे परमात्मा इस प्यारी आत्मा को स्वीकार करियो। उधर वो कंट्रोलर समझ जाते एक आदेश हो गया, वो घुमा देते, उसने रस्से ने ढीला कर देते, क्रोध सीधा आ जाता नीचे उसका एक रस्सा और बांध रखा था दूर, और फिर उसको एक उधर खींच लेता, वो उधर 2-3 पता था 2-3 बार आंधे गर्दन कट लेगी, और उसको वहीं गंगा में बहा देते थे। और कई बार क्या होता था, वो उनके वो सारा जो साजबाज सारा कंडेम हो जाता, वो रस्सा अड़ जाता, नहीं वो क्रोध आता, तो उसको उठा लेते, भाई अब तेरा नंबर नहीं आया, फिर आओगा, अब तू चाल। तो और पक्की हो जाती है तेरा गजब, तो भगवान ने की तरफ से आवे, क्यों बोले आत्मा थी, विश्वास करते थे मालिक पे। अब ऐसा जुल्म भी इन नकली गुरुओं ने स्वार्थवश हमारे साथ कर दिया, वो कसाई का काम भी करने लगे, और हमने वो भी स्वीकार कर लिया परमात्मा पाने के लिए। तब परमात्मा ने उनका अंधेरा हटाने के लिए कहा था कि ये जालिम लोग हैं, ये क्रोध भगवान की तरफ से नहीं आता, इनके स्वार्थ की तरफ से आता है। लेकिन हम इतने अपने गुरुओं पे इतने अंधविश्वासी थे कि हम कबीर जी के शत्रु हो गए। उनके कहने थे कि ये झूठा है, कपटी है, ये कबीर ब्रह्मा विष्णु महेश जी को बुरा कहता है, ये देवताओं हमारे हिंदू धर्म का शत्रु है। तो परमात्मा कहते हैं कहूँ सच्ची ये मानना झूठी। परमात्मा क्या कहते थे, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। भाई वैसा उड है मुल मुल खासा, गल मोतियों के आर। वैसा उड है मुल मुल खासा, गल मोतियों के आर। पति भरता को मिले न खादी, वो सूखा नरस आहार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। भाई पाखंडी की पूजा जग में, संत को कहे लबाड़। पाखंडी की पूजा जग में, संत को कहे लबाड़। अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूड गंवार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। कह कबीर सुनो भाई साधो, यहाँ सब उल्टा व्यवहार। कह कबीर सुनो भाई साधो, सब उल्टा व्यवहार। सच्चों को तो ये झूठा बताओ, इन झूठों का एतबार। निरंजन
धन तेरा दरबार निरंजन, धन तेरा दरबार जहां पर तनिक न न्याय विचार। कह कबीर सुनो भई साधो सब उल्टा व्यवहार। कह कबीर सुनो भई साधो सब उल्टा व्यवहार। सच्चों को तो ये झूठा बतावे, इन झूठों का एतबार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार। अब ये सारा कुक्रम यू काल करवा रहा है, ये ज्योति निरंजन काल ये सब जुल्म करवा रहा है कि इस समाज को, मानव समाज को अपने नकली गुरुओं के द्वारा इतना भ्रमित कर दूं, ये सत भक्ति से और परमात्मा की महिमा से कति विपरीत आरूढ़ हो जा। ये तो परमात्मा स्वयं आते हैं समय समय पर अपनी समर्थता का प्रमाण देकर भक्तों को, मानव समाज को फिर से भगवान से जोड़ते हैं। इस पिछली पीढ़ी के लिए ये चाहते हैं कि पिछली पीढ़ी तक मनुष्य में परमात्मा की आस्था बनी रहे। नहीं तो ये काल चाहता है ये नास्तिक हो जाएं, ऐसी साधना करवा दें इनसे नकली लोग संत कि इनसे कोई भगवान से कोई लाभ ना हो, और ये सब कहने लग जाएं कि परमात्मा कहीं नहीं है, झूठ बोलते हैं। जैसे पूरा चीन नास्तिक हो गया, रूस नास्तिक हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि उन्होंने महात्मा बुद्ध की शरण दी। महात्मा बुद्ध के पास भक्ति नहीं थी, केवल पूर्व जन्म की कमाई थी, जिसके कारण कुछ एक चमत्कार हुए, जिससे उनके वचन में शक्ति थी, काल का भेजा हुआ था। और आज वो नास्तिक हो गए क्योंकि उसके द्वारा बताई गई साधना से ईश्वरीय लाभ ना मिला किसी को। और काल यही चाहता है कि लोग नास्तिक हो जाएं, मांस खाने लग जाएं, शराब पीने लग जाएं और भगवान से दूर हो जाएं, पापी हो जाएं। अब देखो मुसलमान समाज में मांस ने किस तरह खाए हैं। ईसाई समाज में देख लो, मांस की आंट नहीं, शराब की आंट नहीं, तो सिगरेट की कोई उनके लिए मर्यादा नहीं। ऐसे ही सिख समाज में मांस और शराब तो ऐसी होगी जैसे दूध और दही पिया करे। ऐसे हिंदू समाज में आग लगी। तो काल ये चाहता है कि मैं इतना गिरा दूं कि जो भक्ति युग आवे तब तक ये कति नास्तिक हो जा और कति दुष्ट हो जा। लेकिन परमात्मा कहता है मेरी आत्मा, मेरी प्यारी आत्माओं को मैं आप सुधार लूँगा। मेरे पास वो शक्ति है, मेरे पास वो ज्ञान है, वो भक्ति है, न मांझ धो के फिर साफ कर लूँगा अपना ने और भक्ति योग बना लूँगा। इतनी समर्थता है मालिक के ज्ञान में। और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, ये कबीर ज्ञान सो ज्ञान। जैसे गोला तोब का अब करता चले मैदान। अब परमात्मा का ज्ञान इतना जबरदस्त है, ऐसा अटैक करेगा अज्ञान के ऊपर, ऐसा आक्रमण करेगा जैसे तोब का गोला सब किले और मकान ढा के कति मैदान बना देता है। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा ने कहा भी मैं मगर में शरीर छोड़ूंगा और तुम देख लियो मैं कहाँ जाऊंगा। तो परमात्मा ने वहाँ मगर में जाके, जहाँ मरने से ये ब्राह्मण लोग कहते थे वहाँ गधा बनता है, नरक में जाता है। तो परमात्मा ने कहा भी मैं सच्ची भक्ति करता हूँ, पूर्ण परमात्मा की करता हूँ और तुम्हारे इन भगवानों की नहीं करता हूँ। और आप देखना मैं मगर मरूंगा और वहाँ देखना कहाँ जाता हूँ। तो उस समय कबीर परमेश्वर जी के वीरदेव सिंह बघेल काशी का राजा और बिजली खां पठान मगर का नवाब दोनों शेष हो चुके थे। तो परमात्मा ने मगर में जाकर मरने की यानी शरीर छोड़ने का ऐलान कर दिया। बनारस से भी बहुत लोग देखने के लिए गए, राजा भी गया, सेना ले गया कि वहाँ कबीर जी मृत्यु होगी, शरीर छोड़ेंगे, हम अपने गुरुदेव का शरीर यहाँ लाएंगे बनारस में और हिंदू रीति से उनका संस्कार करेंगे। और यदि वो मुसलमान नहीं देंगे हमारे को बिजली खान पठान तो युद्ध करके लाएंगे। सेना भी साथ ले गए। ऐसे ही बिजली खान पठान और वहाँ के मुसलमानों ने ठान ली कि जब गुरुदेव शरीर छोड़ेंगे तो हम हिंदुओं को इनका शरीर नहीं देंगे, हम अपने मुसलमान रीति से इनका अंतिम संस्कार करेंगे। इस कारण से दोनों सेना आमने सामने खड़ी होगी। परमात्मा ने पूछा भी ये क्यों सेना किस लिए लाए हो? तब कुछ मुसलमान और कुछ हिंदू आगे आए, कहने लगे गुरुदेव आपके शरीर को हम मुसलमान रीति से अंतिम संस्कार करेंगे। हिंदू कहने लगे नहीं, हम हिंदू रीति से करेंगे, मुसलमानों को हाथ नहीं लगने देंगे। परमात्मा बोले रे निकम्म्यों, 120 साल 115 साल मैंने ज्ञान दिया,
आज तक तुम अब भी मुसलमान हो और हिंदू को दो समझते हो। ऐ बुद्धि भ्रष्टो, तुमने कहाँ ज्ञान ग्रहण किया मेरा। हिंदू और मुसलमान दो नहीं भाई, तुम तो नालायक आदमी हो। खबरदार, जो आपस में झगड़ा किया मेरे शरीर के कारण, क्यों मेरे को दोष मत लगाना आपस में कत्लेआम करके, खबरदार ऐसा गलती की तूने। तब तो वो चुप हो गए और मन में न्यों थी कि एक बार गुरु जी शरीर छोड़ दें, फिर हम आप देख लेंगे। तो परमात्मा ने क्या किया कि वहां एक चादर नीचे बिछवाई, एक ऊपर ओढ़ ली और कहा भी लड़ाई मत करियो, मेरा शरीर तो नहीं मिलेगा तुम्हारे को। लेकिन उनका नहीं जच्चा थी यह बात। लेकिन जो भी मेरी शरीर मिले चादरों के बीच में आधा आधा बांट लियो, एक एक चादर ले लियो, अपने अपने हिसाब से तुम अपना काम कर लियो, पर लड़ियो मत। जब थोड़ी सी देर के बाद परमात्मा ने देखा, ऊपर से आकाशवाणी की कि देख लो वह पंडितों, मैं स्वर्ग जा रहा हूं और मगर मरा हूं। मरा तो नहीं थे परमात्मा, तो अजर अमर है, सह शरीर जा रही थी। तो अब सबने ऊपर देखा परमात्मा जा रहे हैं आकाश में, तो सबने एक दूसरे ने दांता तल उंगली दबाई को हो तो भगवान थे भाई, सचमुच ये तो स्वर्ग गए। और उन्होंने सोचा वैसे सही बात है, कबीर जी की भक्ति सही थी, देखो स्वर्ग चले गए। अपने आत्माओं, कहाँ तो वहां कत्लेआम होना था, हिंदू और मुसलमान का इतना जबरदस्त युद्ध होना था जैसे महाभारत हुआ था। लेकिन परमात्मा ने अपनी शक्ति से उसको टाल दिया। उस समय वो दोनों हिंदू और मुसलमान एक दूसरे से सीने से लग कर रो रहे हैं और अपने अपने दुर्बुद्धि को कोस रहे हैं कि हम दुष्ट थे, हमने भगवान को पहचाना नहीं, हमने उनकी अंतिम समय में भी आत्मा दुखा दी, हम लड़ने को तैयार हो गए, हम पापी थे। उन्होंने आपस में सलाह करके एक चादर हिंदुओं ने ले ली, एक मुसलमानों ने। आधे फूल जो सुगंधित फूल मिले थे परमात्मा के शरीर के समान सुगंधित फूल मिले थे, शरीर नहीं था वो तो चले गए शरीर। आधे फूल हिंदुओं ने ले लिए, आधे मुसलमानों ने। वहीं साथ साथ दोनों ने, उन्होंने हिंदू रीति से संस्कार कर दिया, वहां एक कब्र बना रखी है मुसलमानों ने, और हिंदुओं ने वहां एक नीचे ऐसी यादगार बना दी है, नीचे गड्ढा खोद कर वहां दाब रखे फूल। और दोनों साथ साथ यादगार बड़ी हैं। ये दास सैकड़ों भक्तों के साथ वहां देख कर आए हैं और पूरा वो मगर नगर आज भी गवाही देता है कि ऐसा ही हुआ था। तो इसके बारे में मुल्कदास जी कहते हैं, काशी तज गुरु मगहर आए दोनों दीन के पीरी, जयपोरे बने परमेश्वर नाम कबीर। काशी तज गुरु मगहर आए दोनों दीन के पीर, काशी तज गुरु मगहर आए दोनों दीन के पीर। कोई गाड्डे कोई अग्न जरावे, ढूंढा ना पाया शरीर, जपोरे मन परमेश्वर नाम कबीर। चार दाग से सतगुरु न्यारे वो अजरो अमर शरीर। अब क्या बताते हैं कि परमात्मा कबीर जी चार दाग में नहीं आते। जैसे चार प्रकार से अंतिम संस्कार करते हैं मृत शरीर का। हिंदू कुछ तो अग्नि में जलाते हैं, सभा अंतिम संस्कार अग्नि में जला देते हैं, और कुछ कब्र बना देते हैं, जमीन में गाड़ देते हैं, दूसरा दाग। और तीसरा दाग जल प्रवाह कर देते हैं, दरिया में बहा देते हैं, पशु पक्षी खाकर, जीव जंतु खाकर इसकी लाश को, इसके मांस को आशीष देंगे, इसको पुण्य लगेगा। और कुछ एक ऐसे हैं कि कबीले ऐसे हैं जो ऊपर एक बड़ा सा मचान बना देते हैं, वो ऊपर ऊंचा काफी, उसके ऊपर डाल देते हैं ऐसे खुला, उससे पशु पक्षी आकर के उसको खा जाते हैं या जंगल में फेंक देते हैं। ये चार प्रकार से अंतिम संस्कार यानी दाग देते हैं। चार दाग से सतगुरु न्यारा वो अजरो अमर शरीर। परमात्मा कबीर जी का शरीर कोई से दाग में भी नहीं आया, अजर अमर थे मालिक का शरीर। दास मलूक सलूक कहते हैं, खोजो खसम कबीर, जपोरे मन परमेश्वर नाम कबीर। अब कहते हैं खोजो उस खसम कबीर। खसम कबीर को खामिद मालिक, वो सबका मालिक, सबका स्वामी, उस खसम को, उस सब के स्वामी को
उस अपने निज मालिक को, उस कबीर को ढूंढो, उस परमात्मा की भक्ति करो। बोलो सतगुरुदेव। और बात तेरे काम न आवे, तू संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। और बात तेरे तू संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, भाई उठ सवेरे ओ काबर लिया, के जाग्या नर भाग रे। उठ सवेरे हुक्का बर लिया, के जाग्या नर भाग रे। राम रट्या ना कोई सुकर्म कीन्या, ये फूटे तेरे बाग रे, फूटे तेरे बाग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे। भाई तन सरायम जीव मुसाफिर, करता रहे दिमाग रे। तन सरायम जीव मुसाफिर, करता रहे दिमाग रे। रात बसेरा कर ले डेरा, चले सवेरा त्याग रे, चले सवेरा त्याग रे। और बात तेरे तू संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे। उमदा चोला बना अनमोला, लगे दाग पे दाग रे। उमदा चोला बना अनमोला, लगे दाग पे दाग रे। 2 दिन की गुजरान जगत में, क्यों जड़े बिरानी आग रे, जड़े बिरानी आग रे। और बात तेरे के सोवे गफलत में बंदे, जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। कुबद का चढ़ी चढ़री चित पे, तू होया मनुष्य से नाग रे। कुबद का चढ़ी चढ़री चित पे, होया मनुष्य ते नाग रे। सूझे नहीं सजन सुख सागर, बिना प्रेम बैराग रे, बिना प्रेम बैराग रे। और बात तेरे काम न आवे, के सोवा गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे। भाई हर सुमरे सो हंस कवावे, कामी करो दी काग रे। हर सुमरे सो हंस कहावे, कामी करो दी काग रे। भोरा ना भर में विष के बन में, चल बेगमपुर बाग रे, चल बेगमपुर बाग रे। और बात तेरे संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे। भाई शब्द सैन सतगुरु की पछाणी, पाया अटल सुहाग रे। शब्द सैन सतगुरु की पछाणी, पाया अटल सुहाग रे। नितानंद महबूब गुमानी,
प्रगटे पूर्ण बागरे, प्रगटे पूर्ण बागरे। और बात तेरे के सोव गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। सत साहिब। पुण्यात्माओं, परमेश्वर कबीर जी हम सभी आत्माओं के परमपिता हैं। वो हमारे सच्चे मालिक हैं, सच्चे साहिब हैं, सत साहिब हैं। सत साहिब का अर्थ होता है सच्चा मालिक, वास्तविक स्वामी, हमारा असली पिता, असली मालिक। साहब का अर्थ होता है भगवान, स्वामी, मालिक, पति, राम, अल्लाह, गॉड, कुछ भी कहो इसको। अब ये सत साहब क्यों कहा जाता है? सत साहिब, सत साहब। अब जैसे हम यहाँ काल के जाल में फंस गए और ये 21 ब्रह्मांड जेल है, जेल। ये एक प्रिजन है, कारागार है। और इस कारागार के अंदर बहुत से प्रबंधक होते हैं। जेल का सुपरिटेंडेंट होता है, फिर उससे ऊपर भी अधिकारी होते हैं और नीचे भी वहाँ बहुत से अलग वार्डन बनाए जाते हैं जो इंचार्ज कैदियों के होते हैं। तो हम सभी आत्माएं, सभी प्राणी, पशु पक्षी, मनुष्य, देवता जितने भी हैं, हम काल की जेल में हैं। और यहाँ के मालिक कौन है? इस जेल के प्रबंधक। यहाँ का सुपरिटेंडेंट समझ लो यू काल है, या यहाँ का मालिक समझ लो डीजी समझ लो। और ब्रह्मा विष्णु महेश यहाँ के प्रबंधक हैं। इस जेल में सबकी व्यवस्था रखते हैं और आप और हम सभी यहाँ कैदी हैं। ये सत्कर मान लेना। एक पुन्नी एक पापी आया, एक है सूम दलेल रे। गरीब दास सतपुरुष भजन बिन, सब ही जम की जेल रे। एक पुन्नी एक पापी आया, एक है सूम दलेल रे। गरीब दास हरि भजन बिना, ये सब ही जम की जेल रे। एक पुण्य करता है, पुण्य धर्मी व्यक्ति है, और एक बिल्कुल पुण्य नहीं करता, बिल्कुल कंजूस है, सूम है। अब ये पुण्य करने वाला कहाँ जाएगा? स्वर्ग जाएगा। और स्वर्ग में अपने पुण्यों को समाप्त करके कहाँ आएगा? नरक में जाएगा। क्योंकि जब तक हम कबीर परमेश्वर जी की शरण में परम संत के माध्यम से नहीं जुड़ते हैं, तब तक प्राणी को, चाहे वो किसी भी देव की भक्ति करता है, चाहे ब्रह्म साधना करता है, चाहे परब्रह्म साधना करता है, चाहे वो ब्रह्मा विष्णु महेश या अन्य देवताओं की और अन्य पूजाएं करता है, उसको वर्क डन मिलेगा। जैसा किया वैसा फल उसको भोगना होगा। पुण्यों का अलग अकाउंट होगा और पाप का अलग होगा। तो पुण्य स्वर्ग में और पाप नरक में। फिर कुछ मिले जुले ऐसे संस्कार निर्धारित किए हैं जो 84 लाख प्रकार के प्राणियों की, पशु पक्षी, जीव जंतु, जल के जंतु, इन सभी की योनियों में भी आपने भोगना पड़ेगा। एक पुण्य करने वाला, एक पापी, और एक है सूम दलेल रे। एक कति कंजूस है, दान पुण्य करता नहीं। तो ये सभी कहते हैं काल की ही जेल में है। वो पुण्य करने वाला भी स्वर्ग में पहुंच गया, वहां पुण्य खत्म होते, नरक के बाद 84 लाख योनियों के इस कोल्लू के चक्कर में गिर जाएगा।
अब हम सत साहिब को डिफाइन कर रहे हैं। सच्चे मालिक सत साहब की परिभाषा बता रहे हैं आपको। अब सत साहिब क्यों कहना पड़ा? क्योंकि सच्चा मालिक हमारा वास्तविक जो हमारा धनी है, हमारा स्वामी है, जिसके हम बच्चे हैं, वो कबीर देव है। कबीर साहब, देव कहो साहब कहो, राम कहो, अल्लाह कहो, गॉड कहो, ये सभी भाषा भिन्न और उपमात्मक परमात्मा के नाम हैं। अब जैसे एक तहसीलदार साहब, फिर एसडीएम साहब, फिर डिप्टी कमिश्नर साहब, मंत्री साहब एक प्रांत में, और मुख्यमंत्री साहब, फिर प्रधानमंत्री साहब और राष्ट्रपति साहब, ये सभी साहब हैं। इसी प्रकार हमने प्रभु को समझना है, प्रभु की परिभाषा समझनी है। अब एक ब्रह्मांड में केवल 3 लोक के ऊपर रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी एक एक विभागीय मंत्री हैं। एक ब्रह्मांड को समझो एक प्रांत है, और हम इसमें बंद हैं। हमारे प्रबंधक हैं ये तीनों मंत्री। ये क्यों हमें यहां रोके हुए हैं? क्योंकि हमने एक गलती की थी सतलोक में। उस गलती के कारण हम आज तक दंड भोग रहे हैं। वो दंड तो ये उसका इतना बड़ा पैमाना हो गया, हमारे लिए इतना बड़ा दंड बन गया कि 84 लाख योनियां भी उसी कारण से आज हम भोग रहे हैं। क्योंकि हम अपने पिता को भूलकर उस सच्चे मालिक को, सच्चे साहब को, सत साहब को भूल गए। इस झूठे नकली साहब के ऊपर हम आकर्षित हो गए। कौन? किसके ऊपर? इस ब्रह्म ज्योति निरंजन के ऊपर। और इसके साथ हम यहाँ काल के इसके लोक में आ गए। इसको श्राप लगा हुआ है 1 लाख मनुष्य शरीरधारी प्राणियों का के शरीर से जो सूक्ष्म शरीर निकलता है, उस सूक्ष्म शरीर को तपतशिला पर भूनता है। एक तपतशिला है, अपने आप प्रज्वलित रहती है वो, जैसे तवा होता है, तई चूल्हे की तवा, ऐसे वो अपने आप गर्म रहता है ऑटोमेटिकली। उसके ऊपर 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर सहित उनको वहां डाल दिया जाता है। और उन्होंने अपने जीवन में, अब देखो, आप देखते हो इंसान बुराई को तुरंत स्वीकार कर लेता है। शराब पीना, मांस खाना, उलास सूंघना, भांग पीना, तम्बाकू, जब किसी तरीके से टेक्निक ढूंढ ली, हुक्का बनाया, फिर पानी डाला और गुरुड़ गुरुड़, फिर तम्बाकू कुटे से बुरी तरह उसको गधे भी ना खा तम्बाकू ने, उसने मानस खाने लगे, खावे मनुष्य और पीवे। और शराब, ये सभी, और फिर खट्टे मीठे टेस्ट आहार के लिए, ये सारे मन करवाता है। और मन है ये काल का एजेंट। काल ने अपना एजेंट छोड़ रखा आत्मा के साथ, आत्मा इसके अधीन कर दी इसने। अब ये सारे उल्टे काम में राजी रहेगा, नाचने गाने भुंडे कुकर्म करना, और आत्मा को ये पसंद नहीं, लेकिन ये इसका विवश होगी, इसने इसको अंधा कर दिया, अज्ञानी बना लिया अपने जैसा, जिस कारण से ये ऐसे टेस्ट करवाता है, शराब तम्बाकू मांस खिलाता है। और फिर ऐसे जो आहार सारा जीवन जो करता है प्राणी मनुष्य, उसकी कुछ अंश सूक्ष्म शरीर के अंदर समा जाता है, शराब का भी, मांस का भी, और ये खट्टे मीठे टेस्ट का भी, और तंबाकू भांग आदि का। फिर उन सब को इकट्ठा डालता है, उन शरीरों को जिन्होंने मांस आदि खाए हैं या ना खाए हैं, सबको इकट्ठा डाल देता तपतशिला में। फिर सूक्ष्म शरीर में ये प्राणी मरता नहीं, लेकिन पीड़ा इतनी होती है, तौबा बोल जाता वहां तक तपतशिला में, बहुत बुरी तरह चला चला के ये बेहोश हो जाता है। और फिर इतना गर्म किया जाता है, उसके मनुष्य सूक्ष्म शरीर के अंदर से वो गंध निकालता है जो आजीवन उसने ग्रहण किया है। जिन्होंने थोड़े पाप कर, थोड़े व्यसन किए हैं, तम्बाकू शराब या नहीं किए हैं, तो वो उनको कम पीड़ा होती है। ऑटोमेटिक सिस्टम है वहाँ पर, वो शीघ्र वहाँ से उछल जाते हैं
और जिनके अंदर ज्यादा माल है उनको बहुत देर तक तड़पाता है, बहुत बिल्कुल फाइनल करता है, वहां उस गंध ने निकालता है। वो सबसे ज्यादा कष्ट वहां उनको और होता है जो व्यसन करते हैं, और उनसे निकले हुए उस गंध को ये ज्योति निरंजन खाता है, ये काल ब्रह्म खाता है। उसके लिए अपने स्वार्थ के लिए इसने अपने पुत्रों को भी गुमराह किया हुआ है, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी। इनको भी नहीं मालूम तुम्हारा पिता कौन है, निराकार है साकार है, इनको भी धोखा दे रखे है। ये सत्कर मान लेना आप पुण्यात्मा, इनको खुद ये नहीं मालूम भगवान किस भगवान की भक्ति करनी चाहिए। ब्रह्मा विष्णु महेश को आप नहीं पता किस इष्ट की पूजा करने से तुम्हारे कल्याण होगा। अब ये बात एकदम खटकती है आप जी के कि हमने तो ब्रह्मा विष्णु महेश जी को अजरो अमर सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय कालज्य और सारी सृष्टि के रचनहार सुना था, और आप जी कह रहे हैं कि इनको ज्ञान ही नहीं था। दास नहीं कह रहा, इनका इतिहास बता रहा है। अब दिखाता हूं आपको पुण्यात्माओं, ये जब तक हम इन सदग्रंथों के बार बार रूबरू नहीं होंगे, ये अज्ञान रूपी परत आपके हृदय से हटे नहीं की। और जब तक ये अज्ञान नहीं हट लेगा, इतना नया रंग नहीं चढ़ सकता। पेंटर क्या करता है, पहले वाले रंग को कति का रेग मार से क्लियर करेगा, उसको साफ करके फिर नया पेंट करेगा, वो बिल्कुल चमक देगा। नहीं तो पुराना रंग नए रंग को टिकने नहीं देता। तो हमारे अंदर ये पुराना रंग इतना भरा हुआ है जिसकी कोई था नहीं, लेकिन परमात्मा का रेग मार भी पूरा 100 नंबर का है, इन पाड़े के दर देगा। अब देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत, इसी से पता लग जाएगा आपको कि ब्रह्मा विष्णु महेश ज्ञानी थे या अज्ञानी। और ये ऋषि महर्षि भी तत्व ज्ञान परिचित थे या अज्ञानी थे। जिन सदग्रंथों को हम एथेंटिक और फाइनल मानते थे पवित्र हिंदू धर्म के अनुयायी, आज उन्हीं से हम पढ़ रहे हैं, उन्हीं में हम देख रहे हैं कि हमारे को गलत मार्गदर्शन किया गया था। हमारे सदग्रंथों को भी सही ढंग से हमारे सामने इन नकली गुरुओं ने पेश नहीं किया, हमारे को गुमराह करके रखा। ये काल के दूत थे, काल के एजेंट थे, इन्होंने हमें यहाँ रोके रखा, सच्चे भगवान तक, सत्साहिब तक नहीं पहुँचने दिया। इन नासवान भगवानों को अविनाशी बताते रहे। ये देखिएगा, ये श्रीमद् देवी भागवत यानी देवी पुराण, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक हैं हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी। ये कहाँ से छपी है? प्रकाशक में मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। अब यहां से देखते हैं प्रश्न नंबर 28 से आपको पढ़कर सुनाते हैं। ये देखिएगा प्रश्न नंबर 28, इस पे क्या विवरण दिया है। नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने यानी ब्रह्मा जी ने भगवान श्री हरि यानी विष्णु जी से किया था। देवाधिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं, लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं। 4 भुजाएं हैं, वक्ष स्थल पर श्री वत्स का चिन्ह चमकता रहता है। वे चराचर जगत के आश्रय दाता है, जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता हैं। अब नारद कह रहा है व्यास को कि विष्णु सब कुछ है, सर्वेश्वर जगत का स्वामी है, सबका, देवताओं का भी देवता है। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि यानी विष्णु जी महान तप कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अतः उन्होंने उनसे यानी विष्णु जी से जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा प्रभु, आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी,
और भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं। भगवान फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस देवता यानी किस भगवान की आराधना में ध्यान मग्न है? मुझे असीम आश्चर्य तो ये हो रहा है कि आप देवेश्वर यानी सब देवों के मालिक एवं सारे संसार के शासक यानी कुल मालिक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। अब ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि उनसे कहने लगे, ब्रह्मन यानी विष्णु जी बता रहे हैं हम ब्रह्मा जी को, सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूं। देवता, दानव और मानव सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूं और संकर संहार किया करते हैं। किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने, पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है, इसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है यानी दुर्गा है। ब्रह्मा जी, हम सभी शक्ति के सारे ही अपने कार्य में सदा सफल होते आए हैं। सुवर्त प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों ही उदाहरण मैं तुम्हारे सामने पेश करता हूं, सुनो। यह निश्चित है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं इस शेष नाग की सैया पर सोता और सृष्टि करने का अवसर आते ही जाग जाता हूं। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूं। उस शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानों के साथ युद्ध करता रहता हूं। अखिल जगत को भय पहुंचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य है। ये 29 पृष्ठ पर बता रहे हैं। और प्रथम सकंद, पहला सकंद 28-29 पृष्ठ आपको पढ़कर सुना रहा दास। अब क्या कह रहे हैं विष्णु जी? बोल रहे हैं कि मुझे सब प्रकार से शक्ति यानी दुर्गा के अधीन होकर रहना पड़ता है। उन्हीं भगवती शक्ति का, उस दुर्गा का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ, यानी मैं उसी की पूजा कर रहा हूँ। ब्रह्मा जी, मेरी जानकारी में इन भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं, यानी इससे बड़ा कोई भगवान नहीं है दुर्गा तो ऊपर।